प्रश्न 51। वह संख्या बताएं जो 7 से विभाजित नहीं होती है। प्रश्न 51 का ऑप्शन दिया हुआ है 2310, फिर है 735, फिर है 84 और ऑप्शन डी है 193। तो यहाँ पे वह संख्या बताना है जो 7 से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए 7 से विभाजित कौन कौन हो जाता है, पहले उसको हम देख लेते हैं। 84 ये 7 से कट जाता है, देखिए 7 से ये भी कट जाएगा, 7 गुना 1 7, 7 बजे 35। ये भी देखिए 7 या 21, 2 इधर गया, 7 या 21 ये भी कट जाएगा, यानी 193 7 से नहीं कटेगा। 193 जो है देखिए 7 दूना 14, 5 इधर गया तो 53 हो गया, 53 7 से नहीं कटता है, यानी 193 7 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 52। 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं का योग निकालें। तो कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं का योग निकालें। तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली कह रहा है, तो 3 में 1 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 गुना करेंगे तो 6, 3 में 3 गुना करेंगे तो 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सते 21 होगा। 21 20 से ज़्यादा हो जाता है, तो कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम। तो देखिए 6 तिया क्या होता है 18, 7 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 7 तिया 21 हो जाएगा, 20 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 3 बाहर लिख लिए हैं क्योंकि 3 से विभाजित होने वाला संख्या कह रहा है। तो देखिए 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, यहीं तक हम लिखेंगे क्योंकि 7 लिखेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, जो कि 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 20 से कम कह रहा है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लगातार संख्या आ गया 1 से लेकर 6 तक, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n गुना n प्लस 1 बटा 2। तो 3 गुना लिख लेंगे n की जगह पे 6 है, तो 6 गुना 6 प्लस 1 बटा 2, ये होता है सूत्र। लगातार गिनती की संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? n गुना n प्लस 1 बटा 2, यानी सबसे अंत वाला संख्या को जो अंतिम है उसको n के जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को लिख लिए, फिर 6 गुना 6 जोड़ 1 बटा 2, ये होता है सूत्र, यानी n गुना n जोड़ 1 बटा 2। तो लगातार गिनती की संख्याओं का योग निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सूत्र होता है n गुना n जोड़ 1 बटा 2, ये होता है सूत्र। तो देखिए इसी पे n के जगह पे क्या रख लेंगे? 6, क्योंकि अंतिम क्या है? 6 है लगातार संख्या में, लगातार गिनती की संख्या में। तो इसको हम हल कर लेते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 3 गुना 2 तिया 6 कट गया, 2 तिया 6 काट लेंगे, तो 3 गुना 6 1 7, देखिए 6 1 कितना हो गया? 7, तो 7 या 21 हो जाएगा, यानी 1 से लेकर के 6 तक का जोड़ कितना होगा? 21। 1 से 6 तक को जोड़ें तो आ जाएगा 21। अब 21 तिया 63, तो इसका उत्तर होगा 63, जो कि है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं का योग कितना आएगा? 63। प्रश्न 53। यदि 7,89,825 में 9 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 7,89,825 में 9 के स्थान पे क्या कह रहा है लिखने के लिए?
शून्य। तो देखिए 9 के स्थान पे शून्य लिखने के लिए कह रहा है, तो 9 के स्थान पे शून्य लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो संख्या कितनी कम हो जाएगी, तो घटाएंगे इसको हम, क्योंकि 9 के स्थान पे अगर शून्य लिख देंगे तो कम जाएगा संख्या जो पहले वाला संख्या से, तो कितना कम हो जाएगा, इसीलिए घटाएंगे। 0009 यानी 9000। तो 9 के स्थान पे शून्य लिखने पर संख्या जो है 9000 कम हो जाएगी, यानी इसका उत्तर है ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 9000। प्रश्न 54, समअभाज्य संख्या बताएं। तो प्रश्न 54 में पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। तो कह रहा है समअभाज्य संख्या बताएं। तो सम वैसी संख्या यहाँ पे बताना है जो कि सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या एक 4 है और सम संख्या 2 है। अब सम संख्या तो मिल गया है, अभाज्य संख्या कौन है यहाँ पे, तो अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। देखिए 2 किसी से भी नहीं कटता है, 2 अपने आप और एक को छोड़ करके, यानी 2 जो है सिर्फ एक से और अपने आप से कटता है, बाकी किसी से नहीं। 4 देखिए 2 से कट जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, तो इसका उत्तर होगा 2, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न 55, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 99, 2 ठो 9, और सबसे छोटी संख्या होगा 10। क्या होगा 10, एक पे एक शून्य। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 ठो 9 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक पे शून्य। तो अंतर पूछ रहा है इसलिए घटाएंगे, तो इसका उत्तर आएगा 89, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 56, 14 को कितनी बार जोड़ा जाए कि वह 98 हो जाए। तो 14 को कितनी बार जोड़ा जाए, तो देखिए 14 के पहाड़े में 98 कितना बार में आता है, 7 बार में। 14 सते 98 होता है, ठीक है, यानी 14 को अगर 7 बार हम जोड़ देंगे, 14 जोड़ 14 जोड़ 14 जोड़ ऐसे करके 7 बार, तो क्या आ जाएगा 98, क्योंकि 14 सते 98 होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जो कि है 7, यानी 14 को 7 बार जोड़ने पे क्या आ जाएगा 98। प्रश्न 57, 7,03,013 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। 7,03,013 में क्या कह रहा है, दोनों 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल। देखिए तो 7,03,013 में 3 का स्थानीय मान कहाँ क्या क्या होगा, तो यहाँ पे 2 जगह 3 है। तो देखिए पहला 3 जो है, ये 3 कहाँ पे, इकाई के स्थान पे है, तो इकाई मतलब होता है 1, तो 1 से गुना कर देंगे, यानी इस 3 का स्थानीय मान 3 होगा, क्योंकि इकाई अंक पे है, इकाई मतलब 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे। अब देखिए ये कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है, यानी 3 गुना 1000 करेंगे, 3 गुना 1000, तो क्या हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है 3, तो 3 गुना 1000 करेंगे, तो 3 का स्थानीय मान हो गया 3000। तो यहाँ पे 2 3 है, 7,03,013 में 2 3 है, एक 3 का स्थानीय मान हो गया 3, दूसरा 3 का स्थानीय मान हो गया 3000। तो कह रहा है गुणनफल, यानी गुना कर देंगे, 3 गुना 3000, तो क्या हो जाएगा 9000, जो कि है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
तो ये दोनों को गुना कर देंगे,